friends, once again welcome in my YouTube channel Kartar English Classes. Today I am going to talk about a trending words. Trending words क्या होता है? जो प्रचलित शब्द होते हैं, जो डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में खूब ज़्यादा यूज होते हैं। तो यूज तो करते हैं लेकिन रियली में उसकी इंग्लिश आती जाती नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हमारी बोलती बंद हो जाती है। क्यों? बस छोटी छोटी गलतियों के चलते, छोटे छोटे सुधार करने के चलते हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज के बाद आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा। उसके लिए हम कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उसको हम लोग यूज करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ट्रेंडिंग वर्ड्स में पहला है जोरू का गुलाम। घर पे कुछ भी झगड़ा हो तुरंत बोल दे देंगे जोरू का गुलाम है, मेहरानू का गुलाम है, मेहरानू खाली बात मानता है। तो कहे भाई मेहरानू की बात मानता है तो बड़े बुजुर्ग जो घर के लोग होते हैं कहते जोरू का गुलाम है, मेहरानू के बॉस में है। तो उसका इंग्लिश होता क्या है? हिंदी तो आसानी से बोल दिए। इंग्लिश होता है हैंड पेक्ड। क्या होता है? हैंड पेक्ड। दूसरा होता है जब किसी के बात में कोई बीच में दखल देने लगे या बीच में बोलने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी। तो कबाब में हड्डी का मतलब बीच में टोकना, बीच में बोलना, बीच में दखल देना। इसका इंग्लिश क्या होता है? स्पिल स्पॉट। क्या होता है? स्पिल स्पॉट। कबाब में हड्डी माने बीच में दखल देना। तीसरा है नौसिखिया, जो कुछ सीखा नहीं और शुरुआत कर रहा है उसी के स्थिति को, समय को बताने के लिए हम लोग कहते हैं कि वो नौसिखिया है। अभी बाइक सीख रहा है, सीखा नहीं है, तो वो क्या है? नौसिखिया है। नौसिखिया का इंग्लिश क्या होगा? नौसिखिया का इंग्लिश होगा नोवाइस, मीन्स टायरो भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। चौथा है चुगलखोर, दूसरे की शिकायत करने वाला, दूसरे की बात करने वाला, तीसरे के मुंह देखने वाला। क्या होता है? चुगलखोर होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बैक बीटर। बैक बीटर। जिस प्रकार एक बार हम रियल प्रोनाउंसिएशन का एक वीडियो हम बना के पीछे हम डाले हुए हैं पहले, तो उसमें रियल प्रोनाउंसिएशन सिखाए हैं कि हाउ टू रियल प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण कैसे करें इंग्लिश का। तो बहुत ही आसान तरीका है। आराम से उस वर्ड को पढ़िए, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। डे बाय डे, टुडे और टुमारो, आज नहीं तो कल वो अच्छा हो ही जाएगा, बट प्रैक्टिस मांगता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो हम लोग किस पर बात कर रहे थे? चुगलखोर। इसका इंग्लिश होता है बैक बीटर। बैक बीटर। पांचवा है गंवार। कहते हैं कि वो कुछो उसको नहीं आता है, वो एकदम गंवार है, लीक लोढ़ा पौड़ पत्थर है, भोजपुरी में कहते हैं उसको। हम लोग गंवार को बोलते हैं यौकेल। क्या बोलते हैं? यौकेल। इसके बाद है छठवां निकामा। निकामा मतलब जिसको कोई काम नहीं, खाली खाना है और सोना है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं निकामा, बिना काम वाले को। निकामा का इंग्लिश क्या होता है? मैंने 2 वर्ड लिखा है। गुड फॉर नथिंग, उसके पास अच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं है, अच्छा काम है ही नहीं, काम ही नहीं है, तो अच्छा या बुरा क्या होता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा यूज अगर इंग्लिश स्पोकन में होता है तो यूजलेस फेलो। यूजलेस फेलो का मतलब बिल्कुल बेकार, निकम्मा आदमी, बिना काम का। सातवां है मनहूस। जब कोई व्यक्ति किसी को पसंद न करता हो और किसी मैटर पर कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है तो लोग आरोप लगा देते हैं कि वो मनहूस है, उसका मुँह देखना बेकार है। तो मनहूस का इंग्लिश क्या हुआ? मनहूस तो बोलना बहुत आसान है लेकिन उसका इंग्लिश क्या हुआ? जीनेक्स्ट। क्या होता है? जीनेक्स्ट। इसके बाद है 8वां बातूनी। बातूनी का इंग्लिश क्या होता है? चैटा बॉक्स। क्या होता है? चैटा बॉक्स। इसका सिंपल इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टॉकटिव। स्पोकन में खूब ज़्यादा यूज होता है टॉकटिव, बहुत बात करने वाला। तो बहुत बात करने वालों को क्या बोलते हैं? बातूनी। इसके बाद है आवारा। आवारा इंग्लिश मतलब बेकार घूमते रहना, खाना है और घूमते रहना है, तो खाने और घूमने वाले को क्या बोला जाता है? आवारा। उसका इंग्लिश होता है ट्रैम्प। क्या होता है? ट्रैम्प। 10th वर्ड है भुलक्कड़। भुलक्कड़ मतलब हमेशा भूलने वाला, कुछ भी याद नहीं रहता, तो क्या है? भुलक्कड़ है। इसका इंग्लिश क्या होता है? फॉरगेटफुल। क्या होता है? फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिए होंगे। इसको बोलते हैं फॉरगेटफुल। ओके, फॉरगेटफुल मीन्स भुलक्कड़। इसके बाद बोलते हैं जिंदा दिल। जिंदा दिल मतलब हमेशा हंसते मुस्कुराते एकदम बिंदास रहने वाला आदमी, माने खुशियों से लबरेज एकदम हैप्पीनेस, तो उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जिंदा दिल। जिंदा दिल को हम लोग क्या बोल देंगे? विवैसियस।
बहुत अच्छा इंग्लिश है। विवेसियस, विवेसियस को हम लोग सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं लाइवली। ओके, जिंदा दिल का इंग्लिश क्या हुआ? विवेसियस। इसके बाद है भूखड़। भूखड़ मतलब खूब खाने वाला, खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका इंग्लिश क्या होता है? वोरासियस। वोरासियस, वोरासियस मीन्स भूखड़। इसके बाद है बेपरवाह, जिसको कोई परवाह नहीं है तो उसको आदमी क्या बोलता है? बेपरवाह। इसका इंग्लिश होता है, मैंने फ्रेज में डाला है, हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी मीन्स उसको अपने हैप्पी से, अपनी खुशियों से कोई मतलब ही नहीं है, तो वह क्या हुआ? बेपरवाह हुआ। अगर मुझे मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके लिए खुद का एफर्ट नहीं लगाऊं, खुद प्रयास न करूं, तो बताइए मेरी खुशियों का दूसरा कोई परवाह करेगा? तो वो क्या हुआ? बेपरवाह। बेपरवाह का इंग्लिश हैप्पी गो लकी, ये फ्रेज में डाले हैं। और सिंपल इंग्लिश में होता है केयरलेस, मतलब बिल्कुल लापरवाह व्यक्ति को हम लोग बेपरवाह बोलते हैं। ओके, सेकंड लास्ट है बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं हो, तो वो क्या हुआ? बेसहारा हुआ। उसका इंग्लिश होता है डेस्टिट्यूट। क्या होता है? डेस्टिट्यूट। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिए होंगे, प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी गुड स्टाइल ऑफ इंग्लिश। आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो तो इंग्लिश बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। सो प्लीज़ लास्ट, सो बेसहारा का मैंने क्या बोला है? डेस्टिट्यूट। इसके बाद है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम मतलब छिपकर कोई गुप्त रूप से काम करते हैं और एक जब अच्छा कोई काम होता है, अधिकारी बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ा कांड कर देते हैं, अच्छा या बुरा, उसी को बोला जाता है छुपा रुस्तम, मतलब गुप्त तरीके से काम करते रहना। इसका इंग्लिश क्या होता है? हिडन पॉ। हिडन पॉ। सो आप लोगों को सिखाने के लिए ऐसे मैंने ट्रेंडिंग वर्ड्स, मतलब दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूज होने वाले ये ऐसे वर्ड हैं, जोरू का गुलाम, कबाब में हड्डी, नौसिखिया, चुगलखोर, गंवार, निकम्मा, मनहूस, बातुनी, आवारा, भुलक्कड़, जिंदा दिल, भूखड़, बेपरवाह, बेसहारा, छुपा रुस्तम। बहुत सारे ऐसे और वर्ड होते हैं, जैसे हम लोग कह देंगे बेमिसाल। ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका इंग्लिश बताइएगा, बेमिसाल। इसके बाद होता है शख्सियत। शख्सियत, व्यक्तित्व। अब ये बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा? ये कमेंट करके बताएंगे। इनका भी हम लोग बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में प्रतिदिन यूज करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है, गए काम से। इसलिए मैं आपके हेल्प करने के लिए ही हूँ, वीडियो ही बनाते हैं कि आप खूब ज़्यादा मस्ती भरे अंदाज में इंग्लिश सीखेंगे और इन्जॉय करेंगे। सो सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो एंड शेयर, ताकि दूर तक वीडियो जाए, बहुत लोगों के तक पहुंच सके और सभी इससे लाभ उठा सके। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, उन सभी के लिए वीडियो बनाता हूं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो दिल से थैंक यू, नमस्कार।